हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और डिसोल्यूशन के कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं। आज एक छोटा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए लेके आया हूं। वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है, ध्यान से देखिएगा। आपके मार्क्स बचा सकती है बोर्ड एग्जाम में। क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सबके केसेस में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा। तो डिसोल्यूशन के केस में क्या हो सकता है? देखो, इसकी पहले मैं बात कर रहा हूं उस गुडविल की जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। बेटा, अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है तो इसको एक अदर एसेट की तरह ही ट्रीट करेंगे और गुडविल को उठा के ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में, जैसे सारे एसेट को करते हैं। तो नॉर्मल एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सिंपल वही काम किया हमने, एक अदर एसेट की तरह गुडविल को ट्रीट किया और नॉर्मली जैसे एसेट्स को डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन हम पहले ट्रांसफर करते हैं एट यहां लिख देता हूं मैं, बुक वैल्यू पे आपने गुडविल को भी ट्रांसफर कर दिया है। आई बात समझ में? हाँ जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं अगर कोई बैलेंस शीट में गुडविल दे ही नहीं रखी है, यहां लिख लो नो गुडविल इज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। अगर गुडविल अपीयर नहीं हो रही है बैलेंस शीट में तो कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ठीक है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। हाँ जी सर, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं अगर दे रखी थी गुडविल जो हमने ट्रांसफर की थी, अगर उसने कोई वैल्यू रियलाइज करा ली है तो एंट्री क्या होगी? व्हेन गुडविल रियलाइज्ड सम वैल्यू। ठीक है, देखो मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, अगर गुडविल की रियलाइजेशन के टाइम पे बताया गया कि उसने कोई वैल्यू ली है, इवन सारे इंटेंजिबल एसेट की बात करता हूं, अगर बताया गया है तो वैल्यू लेंगे, अदरवाइज इंटेंजिबल एसेट के लिए हम अज्यूम कर लेंगे कोई वैल्यू रियलाइज नहीं हो पाई है तो वैल्यू निल हो जाएगी। इस केस में कुछ रियलाइज किया है तो एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल होगा या रियलाइजेशन होगा? बेटा ऑब्वियसली रियलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन से ही तो हमने रियलाइज किया है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो बेसिकली अगर हम उसका नेट इफेक्ट निकालते हैं फर्स्ट और इस थर्ड एंट्री का, तो आपको समझ आ जाएगा बैंक टू गुडविल ही हो रहा है वाया रियलाइजेशन। ठीक है, अगर कोई पार्टनर मेरे गुडविल को लेके जा रहा है, एनी पार्टनर इज टेक, यानी अगर मैं बोलूं कि पार्टनर टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म या गुडविल इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो एंट्री क्या होगी? बेटा पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, एक एसेट की तरह ही हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो सिंपल वही एंट्री क्या होता है केस नंबर 4, इफ गुडविल इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। बेटा इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम इसको एसेट समझ नहीं पाते और एंट्री करना ही भूल जाते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल एसेट की तरह ही है जो पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सिंपल रियलाइजेशन में हम क्रेडिट साइड पे टू पार्टनर्स बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते ही है ना, तो वही एंट्री है मेरी। सिंपल। सो ये 4 केस जहां पे आपको डिसोल्यूशन के टाइम पे गुडविल के ट्रीटमेंट को ध्यान रखना है, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो पाए और बोर्ड में 100 स्कोर कर पाओ। थैंक यू।